हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू जो है वो कॉट ए के फॉर्म में आपको दिखानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे तीन फॉर्मूलाज होते हैं उन्हीं के बेसिस पे होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको टेन ए, सबसे पहले हम टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में दिखाते हैं। तो टेन ए तो सिंपल हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में कॉट ए। ठीक है, ये तो आपका सिंपल है। अब दूसरा देखना है आपको कि आपको साइन ए को दिखाना है कॉट के फॉर्म में। तो हम जानते हैं क्या, 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉस स्क्वायर, यही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कॉट स्क्वायर के फॉर्म में साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो नीचे 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब हमें दूसरा ये जो है इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सेक ए का आपको वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ कॉट। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप ऐसे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें 1 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा कॉट को 1 से करेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो गया। ठीक है, ये आपकी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है। अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए की अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट यहाँ पे कर देंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए हो गया, इसका आपका स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू हो जाएगी। तो सेक ए की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आंसर क्लियर है, थैंक यू। चलिए अब इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 9 कॉमन लिया है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए में से अगर हम टेन स्क्वायर ए माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। इसमें क्या होगा, 1 प्लस 10 थीटा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे सेक थीटा है, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 में कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 में साइन थीटा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का आपका 1, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब आपको पता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करते तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है ना, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे, ये हमने ना इससे वापस उल्टा इस पे गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा हम कैसे कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का हो गया 1, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो इन दोनों को हमने 1 लिखा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। फिर अब हम थर्ड वाला करेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या है, सेक ए प्लस टेन ए और ये है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक ए को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हो। ठीक है, और टेन ए को कैसे लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और ये तो है ही आपका 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब खुद सोचिए, इसको अगर हम नीचे का ऐसे ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, इसको हम वही अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में से साइन स्क्वायर माइनस करते तो कॉस स्क्वायर ही आएगा और नीचे आ जाएगा कॉस ए। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा कॉस ए। ठीक है, तो अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्लियर है। ठीक है, तो अब अगला करते हैं। तो चलिए फिर क्या होगा, 1 प्लस टेन ए बोल रखा है। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस कॉट ए बोल रखा है। तो चलो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख कैसे सकते हैं, 1 अपॉन में सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसे मत करिए। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट देखते कैसे, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं और इसे हमें 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।